हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का 5वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखने से पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कहता है? कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो हम पढ़ चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी को हम लोग ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा बी से छोटा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बनाने के लिए तो हम इसका उपयोग करेंगे। और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, दर्शाने का मतलब दिखाना, सिद्ध करना, प्रूव करना। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्यों, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। और m यहां पर ध्यान रखिएगा, m एक इंटीजर है, पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम कुछ धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उनका हम क्यों करते हैं, घन करके देखते हैं कि घन करने के बाद उसका रूप या तो 9m के फॉर्म में आता है या नहीं, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी 1। अब हम 1 का क्यों करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 1। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 9 गुना 0 प्लस 1। तो देखिए बच्चों, यहां पर m इक्वल क्या दे रहा है 0। अब हम दूसरा धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 2 लेते हैं, उसका भी हम घन करते हैं। तो हम क्या पाते हैं 8। इसको क्या लिखेंगे 9 गुना 0 प्लस 8। तो यहां पर m इक्वल क्या मिल रहा है 0। 0 क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। अब हम तीसरी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 3, इसका हम घन करते हैं तो हमको मिलेगा 27। इसको इस प्रकार लिखते हैं 9 गुना 3। तो यहां पर m इक्वल क्या मिलता है 3। अब हम तीसरी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं 4, उसका क्यूब करते हैं, घन करते हैं तो मिलता है 64। इसको लिखते हैं 9 गुना 7 प्लस 1। यहां पर m बराबर 7। अगर हम इस फॉर्म में इसको लिखें तो क्या मिलता है 9m प्लस 1, ये मिलता है 9m प्लस 8, ये मिलता है 9m, ये मिलते हैं 9m प्लस 1। तो हम क्या देखते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्यों कीजिएगा तो या तो वह 9m के फॉर्म में आएगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आएगा और m के पैलेस पर कोई इंटीजर होगा, कोई पूर्णांक होगा। तो हम देखते क्या है कि हमारा इसमें हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक केस में हमारा b जो है 9 है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे तो b का मान हमको 9 लेना पड़ेगा। तो जब हम 9 लेके बनाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को b के पैलेस पर आप 3 लेके भी बना सकते हैं। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, चूंकि यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन वह मान b से छोटा होगा। इसको आप 1 समीकरण रख दीजिए। अब हम सॉरी, इसको हम मान लेते हैं पहले, उसके बाद इसको करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, माना कि आखिर हमको ये पता करना है कि कौन सा धनात्मक पूर्णांक है जिसका घन किया जाए।
तो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। तो हमको मालूम नहीं है तो पहले मान लेते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक कहा है, बराबर a लेते हैं। और b का रूप b बराबर आप 9 लेके भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप b बराबर 3 लीजिए, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। और b बराबर 3। अब हम इक्वलिट विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी, B से छोटा, इसको हम 1 मान लेते हैं समीकरण। अब हम समीकरण 1 में A का मान और B का मान पुट करते हैं, इसीलिए A इक्वल A ही रहेंगे, A के पहले पर, B के पहले पर 3, Q के पहले पर Q और R के पहले पर R। तो इसका क्या मीनिंग होता है बच्चा? इसका मीनिंग होता है कि आप A में 3 से भाग कर रहे हैं, भागफल Q आ रहा है और शेषफल R आ रहा है। तो आप जानते हैं कि शेषफल का जो मान होता है भाजक अर्थात 3 से छोटा होगा, और R क्या है? एक इंटीजर है, इसलिए R का मान 0, 1, 2 तक होगा। तो यहां पर लिख देंगे जहां 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 R बराबर 0, 0, 0, 1 और 2। अब हम क्या काम करेंगे? R का मान समीकरण 1 में बारी बारी से डालेंगे। तो डालते हैं, तो लिख देते हैं अब समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर, तो पुट कर देते हैं, इसलिए हमको क्या मिल जाएगा? इसलिए A बराबर 3Q और प्लस R का मान 0, तो 0 जोड़ेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये धनात्मक पूर्णांक क्या मिला बच्चा? 3Q। क्वेश्चन में क्या कहा? घन करने के लिए, तो आपको दोनों तरफ घन करना होगा अर्थात क्यूब करना होगा। तो लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो A का घन मतलब Q, AQ, और इसका घन करेंगे तो 27 Q का Q। अब इसको 9 के फॉर्म में लिखना है, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3Q का Q। अब देखेंगे 3Q का Q जो है एक इंटीजर है, पूर्णांक है, तो इसके पहले पर हम m रख सकते हैं क्योंकि m भी पूर्णांक है। तो लिख देंगे बराबर 9m और बोलेंगे कि जहां m कितने के इक्वल है? तो 3Q का Q के इक्वल है। अब हम क्या काम करेंगे? R का मान समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, समीकरण 1 में R बराबर 1 रखने पर पुट कर देते हैं, इसीलिए A बराबर R का मान पुट करेंगे 3Q प्लस R का मान 1। अब हमको क्या मिला? धनात्मक पूर्णांक 3Q प्लस 1। क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? घन करने के लिए, तो दोनों तरफ घन करना होगा। तो दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो एक घन का मतलब होता है क्यूब, तो A का क्यूब हो जाएगा और इसका हो जाएगा 3Q प्लस 1 का क्यूब। अब हम A प्लस B का क्यूब का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देते हैं, तो होगा पहला का क्यूब तो हो जाएगा आपका 27Q प्लस 3A² B, तो 3
और इसका हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिया 27 क्यू का स्क्वायर। अब प्लस प्लस आपका हो जाएगा 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 क्यू और प्लस 1 है ना। तो इसको लिख देंगे, इसमें से हमको 3 बाहर करना होगा, सॉरी 9 बाहर करना होगा, 9 के 4 में है तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 3 क्यू का क्यू 3 क्यू का स्क्वायर 3 क्यू और ये प्लस 1 बराबर। अब देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसका जो मान होगा एक इंटीजर होगा, तो इसके पहले इस पर हम m पुट कर सकते हैं, तो लिख देंगे 9m प्लस 1। लेकिन बताना होगा कि जहां m कितने की इक्वल है, तो 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q। अब हम लास्ट r का मान 2 पुट करेंगे। अब r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा a इक्वल 3q प्लस r के पहले पर 2, तो धनात्मक पूर्णांक क्या मिला 3q प्लस 2। क्वेश्चन में क्या बोला घन, मतलब क्यू करने के लिए, तो दोनों तरफ क्यू करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो दोनों तरफ घन करेंगे बच्चों, तो देखते हैं घन का मतलब क्यू, a का क्यू प्लस इसका हम 3q प्लस 2 का क्यू करेंगे। अब इसको a प्लस b का होल क्यू पर तोड़ देंगे, तो तोड़ते हैं, तो पहला का क्यू तो हो जाएगा 27 क्यू का क्यू और इसका हो जाएगा फिर 3 गुना 3q का स्क्वायर गुना 2, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिया 27 अदुना 54, तो 54 क्यू का स्क्वायर प्लस अब आएगा 3 गुना 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 तिहाई 12 तिया 36 क्यू और प्लस 8। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, इनमें से हम क्योंकि 9 के 4 में है तो 9 कॉमन करेंगे, तो करते हैं 9, तो 3q का क्यू 6q का स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। तो फिर देखेंगे बच्चों इसका जो मान होगा एक इंटीजर होगा, तो इसके पहले इस पर हम इनपुट कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए AQ बराबर 9 इसका वैल्यू m प्लस 8, जहां लिखना होगा जहां यहां पर m कितने की इक्वल है भाई, तो 3q का q प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4 की। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो वह 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, तो लिख देंगे अतः 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 किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को आप अंत तक देखें।